हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैकअप क्लासेस। एग्ज़ाम बैकअप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में कि कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप 20 में से 20 मार्क्स पाएंगे, कैसे आपको 20 में से 20 नंबर ले आने हैं और क्या आपको रणनीति अपनानी है, कैसे आप परीक्षा में 20 में से 20 नंबर पा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्लास को आपको पूरा देखना है शुरू से अंत तक। हर विषय के आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे। ऐसे प्रश्न होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनका पिछले सालों में या कई आगे आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ ये याद रखिएगा, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्रेस बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि समय समय से सब्जेक्ट वाइज आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा देखेंगे कि इनमें से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे कैसे 2024 में प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोशल साइंस से। शुरुआत सोशल साइंस से करेंगे। देखिए, 3 पार्ट है सोशल साइंस के। पहला पार्ट है हिस्ट्री, आपको पता होगा इतिहास। पहला पार्ट है हिस्ट्री। दूसरा पार्ट है आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल। और तीसरा पार्ट है सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का ऑप्शनल क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहले चैप्टर से लिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914, 1916, 1918, 1920। ध्यान रखिएगा, पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 ईस्वी में। याद रखिएगा, 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 में ये शुरू हुआ था। खत्म कब हुआ था? कभी कभी खत्म भी पूछ लेते हैं। तो 1918 ईस्वी में ये खत्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789, 1769, 1656 या फिर 1516। याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। याद रखिएगा दोस्तों। चलते आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? भारत, अमेरिका, जापान और फ्रांस। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? उत्तर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यंग इटली समिति के संस्थापक कौन थे? बिस्मार्क, जोसेफ मेज़नी, काबुल या फिर गैरी बाल्ट। यंग इटली, हाँ ठीक है, यंग इटली समिति के संस्थापक। तो याद रखिएगा, यंग इटली समिति के संस्थापक थे, कौन थे? जोसेफ मेज़नी। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस, पाकिस्तान, अमेरिका या फिर जापान। तो नेपोलियन कहाँ से आया था? नेपोलियन का संबंध था हमारे फ्रांस देश से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप 20 में से 20 ले आना चाहते हैं तो सेशन को पूरा देखना, साथ ही साथ वीडियो को 2-3 बार जरूर देख सीखना, क्योंकि पेपर में क्या होता है, पिछले साल के जो क्वेश्चन होते हैं बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा वीडियो देखें और कई बार देखें। ठीक है, चलिए, हो सके तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो वैसे मैंने इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन उठाए हैं, जो लगे आपको कि ये मुझे भूल जा रहा है उसे आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 6। 1792, 1783, 1798, 1799। याद रखिएगा, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी 1792 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बिस्मार्क, जोसेफ, काबुल, गैरीबाल्ड। याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय, चलिए फटाफट बताइए, नहीं पता है मैं बताता हूँ, बिस्मार्क। आगे बढ़ते हैं। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? ऐसी ऐसे कौन से महोदय थे जिन्होंने खून की और कठिन नीति यानी लौह नीति का मतलब कठिन नीति किसने अपनाई? जोसेफ मेज़नी, काबुल, गैरीबाल्ट या फिर बिस्मार्क। चलिए उत्तर पे आ जाते हैं। तो रक्त और नीति की जो नीति थी
उसने बिस्मार्क ने बहुत अच्छे से अपनाई थी। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का गठन कब हुआ? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1725, 1 मई 1707, 2000 जून या फिर 1995। याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम 1 मई 1717 को गठित हुआ। लखनऊ समझौता कब हुआ? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो याद रखिएगा 1915, 1914, 1916 या फिर 1920। देखिए, लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 ईस्वी में तो हुआ था। कभी कभी इसकी डेट भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ समझौता हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? चलिए, 1920, 1966, 1599 या 13 अप्रैल 1919। देखिए, डेट भी अलग से पड़ गई है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बने फालतू में लिया हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 में से 20 वाली क्लास है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919, 1956, 1958 या फिर 1900। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, याद फटाफट बताइए। कुछ लोग ऐसे भी जुड़ सकते हैं जिनको लगता है कि हमें याद है ये सब चीज़ें, तो वो रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 में रिवीजन करते चलिए, क्योंकि करत करत अभ्यास थे जड़मति हो सुजान, इसलिए बढ़ते चलिए। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, असहयोग आंदोलन 1965, 1 अगस्त 1920, 15 अगस्त 1942 या 1933। फटाफट देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया गया? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी के द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा इसका शुरुआत थी। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? जिन्ना और गांधी, गांधी और नेहरू, गांधी और अंबेडकर, गांधी और बोस। ये बॉस नहीं है, बोस है, सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किन के बीच पूना पैक्ट आंदोलन यानी समझौता हुआ था। आपसी विवाद के कारण गांधी और अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट का समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 10 जून 1929, 10 जून 1930, 3 मार्च 1929, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 यानी द्वितीय गोलमेज के समय हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था इसे। भारत आने पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया है? नमक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च या फिर असहयोग आंदोलन। सबसे पहले भारत आने पर कौन सा किया था? चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया था। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब किया था? 1917 ईस्वी में किया गया था, गांधी जी के द्वारा पहला। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985, 1881 या फिर 1516। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 A.O. ह्यूम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1943, 1944, 8 अगस्त 1942, 1949। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922, 8 फरवरी 1966, 7 फरवरी 1921, 1923। चौरी चौरा कांड या फिर चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। 4 फरवरी 1922। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आगे 22 बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी, भीमराव अंबेडकर, नेहरू, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये तो चट्टोपाध्याय नहीं होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। चट्टोपाध्याय तो लेखक हो जाएंगे, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो और मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। चलिए, कब दिया था? 1942 ईस्वी में। सन भी कभी कभी पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? यानी पहली बार जब महामंदी आई तो किस वर्ष हुई? ठीक है, तो महामंदी का प्रारंभ हुआ था जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, यानी 1929 में महामंदी का प्रारंभ शुरू हो गया था। 1929। और अगर खत्म पूछ ले
यानी खत्म कब हुआ, तो 1939 में, 1939 ईस्वी में ये खत्म हो गई थी महामंदी। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? हेग, न्यूयॉर्क, बेल्जियम और रूस। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस, वास्को डी गामा, अब्राहम लिंकन, भाई या बिस्मार्क। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। अमेरिका की खोज कोलंबस, याद रखिएगा। कोलंबस कब किया था? कभी कभी सन भी पूछ लेता है। तो कोलंबस ने कब किया था? 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज उसने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना वर्ष क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना वर्ष 1946, 1945, 1947, 1944। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना वर्ष है 1945 ईस्वी। चलिए, स्पेनिश सेनाओं द्वारा, ये सेना थोड़ा सा आ गया है, सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है? कौन सा हथियार उन्होंने प्रयोग किया था? कोरोना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अभी आया है। बम गन, ये तो जाहिर सी बात है, युद्ध हुआ तो कुछ ना कुछ तो प्रयोग होगा ही। लेकिन उन्होंने कुछ नया प्रयोग किया था, जैसे चेचक जैसे वायरस उन्होंने विरोधियों पर डालने शुरू किए थे। अमेरिका के किस शहर को सोने का शहर कहा जाता है? न्यूयॉर्क, जापान, एल्डोराडो, एडमंड कार्ट गाइड। न्यू अमेरिका के किस शहर को सोने का शहर कहा जाता है? तो एल्डोराडो जो है वो सोने के शहर के नाम से विख्यात है। आगे बढ़ते हैं। 1750 ईस्वी में सूत, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ सूत होगा, ता फॉर तकली, ता फॉर तरबूज। सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट, जेनी डब्ल्यू सील या एंडी नॉर्वे। तो जो सूत काटने की नई मशीन का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1939 से 1945, 1914 से 1918 या फिर 1920 से 1925। तो द्वितीय विश्व युद्ध याद रखिएगा कब हुआ था? 1939 से लेके 1945। मैंने थोड़ा सा बीच में मिस कर दिया था, जब एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि क्या था, मंदी, आर्थिक मंदी, है ना? ठीक है, तो वो जब मंदी खत्म हुई तब विश्व युद्ध शुरू हुआ था। वो थोड़ा सा मिस प्रिंट मेरे दिमाग से उतर गया था, जब वो खत्म हुई तब मंदी शुरू हुई। ठीक है, 1939 से 1945। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेके 1918, ये फर्स्ट है और ये वाला है सेकंड। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ज्योग्राफी के वीडियो के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कब आपको चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, जो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 है। ऐसे पार्ट 3 आएंगे, जिनमें से आपका 20 में से 20 नंबर फिक्स बनता है। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद।